दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इस चीज के लिए हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी है और हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन लोगों के पास ऑलरेडी ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, पूरी स्ट्रैटेजी पहुंच चुकी है, जिसका इस्तेमाल करके 2500 से ज्यादा लोग हमारे साथ मिलकर क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। अब देखो, बात होती क्या है ना कि जब भी आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करने के लिए जाते हो तो क्रिप्टो मार्केट ना इंडियन मार्केट्स की तरह नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप एक चीज समझो, क्रिप्टो मार्केट है ग्लोबल, ठीक है। अब जो ग्लोबल मार्केट है वो चलता है 24/7/365। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ग्लोबल मार्केट का जो उसके मूविंग फैक्टर्स होते हैं या जो उसके डायनामिक्स को इफेक्ट करते हैं वो भी हमेशा ग्लोबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यूएसए ईरान का कुछ चल रहा है तो ये चीज मार्केट को इंपैक्ट करेगी। अगर मान लो ट्रंप टैरिफ अनाउंस कर रहा है तो ये चीज मार्केट को अनाउंस करेगी। इनफैक्ट अगर मान लो पॉवेल आके बोलता है भाई अब हम लोग फेड के अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ फेड का नया डेटा निकलता है, तो भी मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, उसके बाद एक ऐसी तगड़ी फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी दूंगा जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हमने आज अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो 3.5 लाख रुपए से ऊपर बुक किया है। और इतनी सिंपल तरीके से इसको हमने एग्जीक्यूट किया था। हमने इसको अपने प्रीमियम ग्रुप में सभी लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो हमने सिर्फ अकेले पैसा नहीं बनाया, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। तो हमने ये पूरी चीज, इस ट्रेड का क्या लॉजिक था, किस तरीके से हमने इसमें वर्किंग करी है, सारा कुछ हमने लोगों के साथ शेयर भी किया था। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे है, हर एक चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज आप जान लो, देखो यार, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं आज घुसूंगा और मैं कल ही राजा बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इस मार्केट में जब भी आप काम करते हो तो आपको मार्केट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मार्केट किस तरीके से मूव करता है, उसमें क्या क्या चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक सही गाइडेंस की, सही मेंटरशिप की, जो सारी चीजें हम अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आगे आ जाओ, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूं, ठीक है, कि हमने क्या बुकिंग करी थी। उसके बाद मैं आपको ट्रेड समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा और स्ट्रैटेजी के रूल्स भी दूंगा, ताकि आप भी ये सेम चीज एग्जीक्यूट कर पाओ। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो मैं आपको उसका भी तरीका बता दूंगा कि कैसे आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत तगड़ी शेयर करता हूँ। मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार मैं बस ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके सामने CoinDCX खोला। CoinDCX पे आप देख सकते हो आज 28 तारीख को ये वीडियो बन रही है। 28 तारीख 28/2/2026। आज ऑलमोस्ट हमने 1:56 पर हमने क्या किया था, हमने सारी बुकिंग कर दी थी, ठीक है। पूरी हमने ट्रेड की बुकिंग कर दी थी। इनफैक्ट 1:56 भी नहीं, मैं गलत बता रहा हूं आपको, ये एक्चुअली में 12 बजे का है, ठीक है। ये 12 बजे का हिसाब है, 12:56 पे। अब अगर आप यहां पर देख सकते हो तो एक अपना 60,000 के आसपास कुछ का अमाउंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अपना 60,000 के आसपास तक का कुछ अमाउंट बन रहा है। इसके अंदर एक्चुअली में मैंने ग्रॉस पीएनएल लिए क्योंकि चार्जेस वगैरह मैंने अभी इंक्लूड नहीं करे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं शार्क एक्सचेंज पर। शार्क एक्सचेंज पर अगर आप देखोगे, आज ही की डेट है अपनी 28/2/2026, 12:31 पे, ठीक है। 12:31 PM पर आज, यानी कि आज दोपहर को हमने दोबारा से ऑलमोस्ट 2,22,000 रुपए के आसपास, 2,23,000 रुपए के आसपास हमने यहां पर भी बुक किया है मोटा मोटा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं सारा सब कुछ मिला दूं तो 3.5 लाख रुपए के आसपास की अपनी पूरी बुकिंग है। अब ये जो बुकिंग है ये हमने कैसे करी है, इसमें हमने क्या क्या किया है पहले बता देता हूं मैं आपको। हमने इसमें एक ट्रेड BTC का लिया था, जो आप यहां पर मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये BTC USDT का मेरा ट्रेड कटा हुआ है शार्क एक्सचेंज का। और दूसरा हमने लिया था इथेरियम के अंदर, ठीक है, जहां पर मैंने आपको ये वाली बुकिंग दिखाई है। तो ये अपना BTC का है, ये अपना इथेरियम का है। अब मैं आपको एक बारी ट्रेड के ऊपर लेकर चलता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि हमने ट्रेड क्या लिया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं और आपको ट्रेड सिखाते हैं। ये देखो, अगर आप यहां पर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आज सुबह को ऑलमोस्ट, मैं आपको बता देता हूं, अगर जितने भी हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं ना, उनको ये सारी चीज पहले से मालूम है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने शायद ये चीज अप्लाई भी करी हो। आज ऑलमोस्ट 9:30 बजे, 9:37
AM। मेरे को अभी भी टाइम याद है क्योंकि उस टाइम पर ना मैं रील बना रहा था। एनीवे इस टाइम पर मैंने ये वाला जो पूरा सेटअप है, ये वाला पूरा सेटअप बनाकर दिया था। अब ये सेटअप मैंने किस लॉजिक पे बनाया था, पहले लॉजिक समझाऊंगा उसके बाद स्ट्रैटेजी भी दूंगा। ये वाला मैंने सेटअप बनाया था और उस टाइम पर ना प्राइस यहां पर कहीं पर था और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि यार देखो ये मेरा शॉर्ट का सेटअप बन रहा है, किसके अंदर, BTC के अंदर मेरा ये शॉर्ट का सेटअप बन रहा है। अब इसी में मैं आपको आगे लेके चलता हूं और इथीरियम का भी दिखाता हूं, इथीरियम में हमने क्या वर्किंग करी थी। मैं यहाँ पे इथीरियम का चार्ट खोल लेता हूं। इथीरियम में भी सेम हमने वर्किंग करी थी इस जगह पे, ऑलमोस्ट इस जगह पर हमने, इस जगह पे मैं ये पूरा मैंने मार्किंग कर रखी थी। जिनको जो लोग एडेड है ग्रुप में उनको पता है, ये मार्किंग कर रखी थी और सुबह को 9:30 बजे के आसपास मैंने बताया था कि ये मेरा ईद का सेटअप है। इसको मैं कब एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तब एग्जीक्यूट करूंगा जब मेरे इस पूरे रेंज के नीचे प्राइस यहां पर टूटना शुरू हो जाएगा, तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी, यानी कि ये होते ही मैं एंटर कर जाऊंगा इस ट्रेड के अंदर। अब इसमें लॉजिक क्या था, कैसे क्या चीज करी गई, वो सारी चीजें अब मैं आपको देने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से समझना। और एक मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये है कि यार यहां पर ना आप जब भी काम करने के लिए आते हो हमेशा सही एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करने आना। कभी भी ये मत सोचना कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप समझो, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने थोड़े से इनकम के सोर्सेज के ऊपर भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जाकर आप एक्चुअली में मार्केट से एक अच्छी, जो भी आप कमाना चाहते हो, जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो मार्केट के अंदर, एक अच्छी जर्नी तय करना चाहते हो, वो सारा कुछ कर पाओगे। अब चीजें समझो, मैंने स्ट्रैटेजी कौन सी वाली यूज करी। मैंने जो स्ट्रैटेजी यहां पर यूज करी है उस स्ट्रैटेजी का नाम है ट्रिपल एवरेज स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप YouTube पे कहीं खंगाल लेना, मिलेगी तो मेरे नाम से मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। पिछले 3 से 4 महीने तक हम इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर चुके हैं, बैक टेस्ट कर चुके हैं, रिजल्ट्स देख चुके हैं, बहुत तगड़े हैं। अब समझो इस स्ट्रैटेजी की वर्किंग क्या है। इसका नाम मैंने ट्रिपल एवरेज क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हम 3 टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, इसके अंदर हम 3 कंफर्मेशंस का यूज करते हैं और इसके अंदर हम 3 मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं। दैट इज द रीजन इसका नाम है ट्रिपल एवरेज स्ट्रैटेजी। पहले आप ये समझ लो। अब 3 टाइम फ्रेम्स कौन कौन से हैं, 3 कंफर्मेशंस कौन कौन से हैं और 3 मूविंग एवरेजेस जिनका हम लोग यूज करेंगे, उस पे क्या वर्किंग किस तरीके से करनी है, सारा कुछ अभी मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपको एक्चुअली में समझ में आए कि यार ये जो मैंने पूरा ट्रेड कैप्चर किया था, ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया कैसे, इस ट्रेड को कैप्चर करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, वो सारा कुछ अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अभी समझते जाना चीजों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 टाइम फ्रेम्स की। सबसे पहले आ जाओ 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर कि 3 टाइम फ्रेम्स हम लोग कौन से यूज यहां पर करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। 3 टाइम फ्रेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला हम लोग टाइम फ्रेम यूज करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम। दूसरा हम लोग यूज करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम और तीसरा हम लोग यूज करेंगे 15 मिनट। अब मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि इन तीनों टाइम फ्रेम्स का रोल क्या क्या है, ठीक है। उस रोल को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने रोल पकड़ लिया तो आप पूरा का पूरा गेम पकड़ लोगे। अब समझते जाना, ठीक है। जो हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम को हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे, पहले ये समझो। हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमेशा यूज करेंगे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन हम कौन सी पकड़ने के लिए ज्यादा प्रोबेबल है, मतलब कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो कहां पर ज्यादा है, वो हमारी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको 4 घंटे पर मार्केट बेरिश जोन में है या मार्केट बुलिश जोन में है। तो बेसिकली हमको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर निकालना क्या है, पहले वो समझ लो। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर 2 चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, 2 चीजें।
क्या, अभी समझा रहा हूं। ये देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम निकालेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा बिग कैपिटल बाइंग एंड सेलिंग जोन्स। आपको जोन्स मिल जाएंगे बाइंग के और सेलिंग के। पहले मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं चार्ट पर, अब देखते जाओ। ये हमने चार्ट खोल दिया है, आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं अब आपको कुछ चीजें डिटेल में सिखाता जाऊंगा, तो आप अटेंशन यहां पर अपना पूरा रखना। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहां पर खोल दिया है, ठीक है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो अब देखते जाना। अब देखो आपको दिखेगा क्या, ये देखो ये अपना 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये हमने मूव किया था कैप्चर। ये देखो ये हमने मूव किया था कैप्चर पूरा, लेकिन इस मूव से पहले मार्केट कौन से जोन में था, मार्केट इस पूरे जोन में था, यानी कि बेरिश जोन में था। पहले तो ये समझ लो, ये समझ लिया आपने कि मार्केट पूरा का पूरा अपना बेरिश जोन के अंदर था। अब एक बहुत तगड़ी चीज यहां पर समझने की कोशिश करो। ये मैं अभी आपको इथीरियम का दिखा रहा हूं, लेकिन इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप बिटकॉइन का भी देखो, आपको सेम चीज दिखेगी। अब ये जो सारा का सारा जोन है, ये पूरा का पूरा बुलिश जोन है। मार्केट काम करता है लिक्विडिटी पे। तो ये जितने सारे लोग गए हैं, ये जितने सारे लोगों ने ये सारा बाइंग किया है, इन सबको मार्केट निकालना भी तो चाहेगा, तभी तो इन सब का पैसा किसी के हाथ में आएगा और फिर दोबारा से एक मोमेंटम आएगा। तो इन सब का पैसा खींचने के लिए ये पूरा मोमेंटम आया, पहले तो ये समझ लो। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर पहले ये एनालाइज करो कि भाई जोन कौन सा बन रहा है इस टाइम पर, ठीक है, जोन कौन सा बन रहा है। अब इसके अलावा एक और मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं आपको चीजें समझने का। ये देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जब आप ऐसे देखोगे ना, तो आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको जोन्स मार्क करके दिखाता हूं कि जोन की मार्किंग कैसे करते हैं। ये देखो ये एक जोन है, ये एक सेलर्स का जोन है, उसके बाद ये एक सेलर्स का जोन है। देखो जोन कैसे पता लगाते हैं मैं समझाता हूं आपको। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने जहां पर ज्यादा वक्त बिताया है, जहां पर ज्यादा वक्त बिताया है, वो एक जोन बन जाता है। तो ये पूरा सेलर्स का जोन है और ये सेलर्स का जोन है। तो अगर मैं यहां पर कहीं पर मार्केट को देख रहा हूं, जब मैं बैठा हूं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, और मेरे को दिखता है कि यार ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, और अभी मार्केट इन तीनों सेलिंग जोन्स के नीचे ही चल रहा है यहां पर, ठीक है, और प्लस उसके बिल्कुल पैरेलल इस पूरी जगह पर, मतलब कि जहां पर मार्केट अभी है उसके नीचे क्या मेरे पास बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है? क्या मार्केट के पास बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है जिसको मार्केट खा सकता है? द आंसर इज यस। सेलर्स की लिक्विडिटी नहीं पड़ी है। पॉइंट समझो, पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो। अब जब यहां से अगर मार्केट दोबारा ऊपर उठता है, तो आप देखो कि ये सारे सेलर्स है ना, इन सेलर्स की लिक्विडिटी खा सकता है ना बायर, समझ पा रहे हो। लेकिन अभी जब मार्केट जा रहा है एक बेरिश जोन के अंदर, आपने देख लिया कि 3 सेलिंग जोन्स मेरे बन गए हैं। ये मेरा जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है, और इनके नीचे चल रहा है प्राइस। उसके बाद मैंने देखा कि क्या जहां पर अभी प्राइस चल रहा है उससे नीचे मेरे पास पिछली बार बायर्स की लिक्विडिटी है खाने के लिए? द आंसर इज यस। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मैंने अब सिर्फ शॉर्ट करना है, मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। सिंपल। सबसे पहले आपने क्या पकड़ा? आपने पकड़ी अपनी डायरेक्शन, कि मैं इसी डायरेक्शन के अंदर अपना ट्रेड प्लान करूंगा, मैं लॉन्ग का ट्रेड प्लान ही नहीं करूंगा। तो पहले आपने ये फाइनलाइज किया। यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना सब लोगों को? देखो मजा आ रहा है ना, तो यार लाइक ठोक देना वीडियो पे, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इस लेवल का कंटेंट लाने के लिए, इस लेवल पे आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। अब आ जाते हैं, हमने एक बार डिसाइड कर लिया, अब समझो ये हमारा काम हो गया। अब आगे वाले टाइम फ्रेम पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, देखो 4 आवर पे हमने क्या डिसाइड किया कि यार हम लोग जाएंगे शॉर्ट, ठीक है। मैं आपको पूरा ट्रेड जो हमने लिया है उसका लॉजिक समझा रहा हूं, A to Z।
इस इतनी डिटेल में, ठीक है, कि मैंने कैसे ये पूरा ट्रेड प्लान किया था, और सिर्फ खुद ही प्लान नहीं किया, सबके साथ शेयर किया था प्रीमियम कम्युनिटी में, ठीक है। 4 घंटे पे हम जाने वाले हैं शॉर्ट। अब हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमको मार्केट में इंडिकेशन क्या आ रहा है, यानी कि 1 आवर पे हमारा बनेगा सेटअप। अब सेटअप का मैं मतलब समझा देता हूं। सेटअप का मतलब ये होता है कि कहां पर मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं जिससे कि सारी चीजें सही तरीके से चले, उसको कहते हैं सेटअप। अब देखो, बहुत सारे लोग ना हमारे साथ प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं उनके लिए पहले एक बारी ये चीज बता देता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको CoinDCX और शार्क एक्सचेंज दोनों के लिंक मिल जाएंगे। आप दोनों में से किसी पर भी अपना अकाउंट क्रिएट करके और अपने अकाउंट में पहला ट्रेड मारने के बाद, छोटा सा ही चाहे सही कोई भी, आप अपने प्रोफाइल डिटेल्स के स्क्रीनशॉट और अपना जो आपका अकाउंट में आपने ट्रेड मारा है उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट, ये दोनों हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर सेंड कर देना। हम आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जहां पर हम लोग अपने सारे के सारे जो पोजीशंस बनाते हैं उसको शेयर करते हैं, लाइव वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, मार्केट के एनालिसिस शेयर करते हैं। और अभी हमारा प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एकदम प्रीमियम लेक्चर्स है आप सब लोगों के लिए, उसका भी एक्सेस आप सारे लोगों को आने वाले टाइम में मिल जाएगा अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो तो ज्वाइन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास CoinDCX का लिंक पहले से है तो नीचे एक गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से फिल करके उसमें UID सही डालना और उसके बाद शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट कर देना और उसकी डिटेल्स भेज देना और फॉर्म की भी डिटेल्स भेज देना, ताकि आपके पास दोनों अकाउंट्स हो जाए और आप हमेशा फायदे में रहो। शार्क एक्सचेंज पर खुलवाते हो तो आपको एक बेनिफिट होता है, अगर आप हमारे लिंक से खुलवाओगे ना तो आपकी जो फीस है वो सबसे कम लगेगी। आप मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाना, चाहे आप CoinDCX चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ, शार्क एक्सचेंज के ऊपर अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खुलवाते हो तो आपको सबसे कम ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं। CoinDCX पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उससे सस्ता आपको शार्क एक्सचेंज पड़ता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो भी प्लेटफॉर्म सही लगे। अब आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे में हम लोग सेटअप कैसे बनाएंगे देखते जाओ। इंडिकेशन हमको कैसे बनाना है, इंडिकेशन हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा इंडिकेटर्स के दम पर। अब इंडिकेटर्स हम लोग यूज करेंगे, 3 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। पहला हम लोग यूज करेंगे मूविंग एवरेज अडेप्टिव, इसकी लेंथ हम रखेंगे 10, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। दूसरा हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मूविंग एवरेज, बस मूविंग एवरेज, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इसकी हम लोग डिफॉल्ट लेंथ लेंगे 9। और तीसरा हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसकी हम लोग लेंथ रखेंगे 9। अब मैं आपको ये सारी चीजें चार्ट पर दिखाता हूं और दिखाता हूं कि 1 आवर पर सेटअप कैसे बनेगा, यानी कि कब हमको इंडिकेशन पकड़ना है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा। आप यहां पर आ जाओ। अब आपको क्या करना है, ये मैंने इथेरियम का चार्ट खोल रखा है, मैं बिटकॉइन पे वापस आता हूं और अब आपको मैं कुछ चीजें यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं इंडिकेटर्स में गया, मेरे को पहले इंडिकेटर्स में सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इंडिकेटर में अभी मेरा क्या है, मेरा मूविंग एवरेज अडेप्टिव लगा हुआ है, इसकी लेंथ मैंने कर दी है 10, ठीक है। इसकी लेंथ 10 करके ना आप इसका जो कलर है वो येलो कर लेना। तो मूविंग जो आपका 45 है वो ये येलो वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपका है मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको दूसरा इंडिकेटर बताया था, इसकी लेंथ को आप चेंज कर लो और इसकी लेंथ को हम लोग करेंगे 9, ठीक है। इसका जो स्टाइल है इसको आप कर लो वाइट और कर दो ओके। और लास्ट में आपको इंडिकेटर जो लगाना है वो लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपने लगा लिया। और इसकी भी डिफॉल्ट लेंथ अपनी 9 ही है, ये ब्लू कलर का है, इसको मैं बस थोड़ा सा थिक कर देता हूं और मैंने कर दिया ओके। अब चीज देखते जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कंसोलिडेशन का जोन। अब कंसोलिडेशन का जोन कैसे निकालते हो, आप एक चीज समझो, मार्केट ना पहले एक फ्लो में होता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है और फिर दोबारा फ्लो बनाता है। चार्ट पर समझाता हूं, समझ में आएगा, ठीक है। ये देखते जाओ, अब देखते जाना, समझाता हूं। मार्केट यहां से लेके यहां तक
एक फ्लो में था, ये देखो ये पूरा फ्लो है, ये फ्लो दिख गया। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है, ये यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाई, एक कंसोलिडेट किया। इसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेट, या इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेसिंग। बेस बना रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये अपनी बनी रैली, ये अपना बना बेस, और उसके बाद ये अपना बना ड्रॉप। तो इसको कहते हैं रैली बेस ड्रॉप, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मूवमेंट का, मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करने का। उसके बाद फिर मार्केट यहां पे आके दोबारा से बेस बनाता है, देखो अब देखो दोबारा से बेस बनाता है। अब ये जो बेस बनाया मार्केट ने, इस बेस के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे पता लगाओगे, मतलब कैसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी को सही कर सकते हो, या आप रीड सही से कैसे कर सकते हो। आप चीज समझो, मार्केट ऑलरेडी एक पूरे बुलिश ट्रेंड में चढ़ के आ चुका था, फिर मार्केट ने एक ड्रॉप दिखाया। अगर आप देखो तो मोटा, अगर आप हिसाब देखोगे तो मार्केट के अंदर इस टाइम पर जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है। अब मार्केट ने ये पूरा का पूरा दोबारा से बेस बनाया, आपको वेट करना है इस बेस को एक साइड पर तोड़ने के लिए। तो बेस ने यहां पर क्या किया, ये फेक ब्रेकआउट दिया 1 आवर पे, उसके बाद टूट के यहां पे बेस नीचे की साइड पे टूटा, और यहां पर अपने को शॉर्ट जाना था। अब शॉर्ट हम लोग एंट्री कैसे प्लान करेंगे वो समझो। पहले तो आप कंसोलिडेशन जोन मार्क कर लो, ठीक है। कंसोलिडेशन जोन कैसे दिखते हैं समझ लो, ये पूरा जोन है, मार्केट ने जहां पर ज्यादा टाइम बिताया है ना ऊपर गया ना नीचे गया, वो अपना जोन है। ये देखो ये दूसरा जोन है, ये देखो ये तीसरा जोन है। अब समझो ये वाला जो ट्रेड एग्जीक्यूट है कैसे किया था, ये जोन पहले मैंने मार्क किया। जोन मार्क करने के बाद मेरे को क्या चेक करना है, पहले मेरे को चेक करना है मेरा जोन क्या है। जोन मैंने मार्क कर लिया। जोन मार्क करने के बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये चेक करूं कि मेरे तीनों, यानी कि इन तीनों लाइंस के बिलो प्राइस चल रहा है या अबव प्राइस चल रहा है। तो मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तो जाऊंगा शॉर्ट, क्योंकि मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस समझा दिया था। उसके बाद मेरे को कब अपना ट्रेड प्लान करना है, कब, कहां पे नहीं एंटर करना, एंट्री कहां करनी है अभी वो नहीं समझा है, वो वही समझाऊंगा। कब प्लान करना है, किस जगह पे प्लान करना है, क्या प्लान करना है वो शॉर्ट हो गया, किस जगह पे प्लान करना है उसके लिए मैं ये चेक करूंगा कि भाई मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इस टाइम पे मार्केट कहां पे है, मेरे तीनों ट्रिपल जो मेरे इंडिकेटर्स हैं वो तीनों लाइनों के नीचे प्राइस बन रहा है या ऊपर प्राइस बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो यहां पर आप चेक करोगे ध्यान से, यहां पर आपको दिखेगा कि यार मेरे ये तीनों के ना नीचे यहां पर प्राइस बन गया था, लेकिन यहां पे आपको शॉर्ट की एंट्री नहीं लेनी थी, एंट्री आपको यहां पे लेनी थी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये पूरा जोन है, ये देखो ये जोन है, जब तक मेरा ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। तो ये फॉल्स भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना है, मैंने जोन मार्क कर लिया, अब मैं वेट कर रहा हूं जैसे ही मेरा जोन टूटेगा और मेरे तीनों इंडिकेटर्स के नीचे मेरा प्राइस मूव करने लग जाएगा बेरिश साइड पे, तब मेरे को अपनी शॉर्ट की एंट्री प्लान करनी है। अब मैं दिखाता हूं आपको एंट्री करनी कैसे। यहां तक आई होप आपको सारा कुछ एकदम डिटेल में समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाओ भाई, आ जाओ, अरे हाँ यहाँ आ गए, आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये आपने समझ लिया, ये तीनों को हमने लगा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि क्या करना है आपको 1 आवर पे। अब सेम इसको, इन तीनों इंडिकेटर्स को लगे रहने दो। अब आ जाओ 15 मिनट पर एंट्री कैसे लेनी है। 15 मिनट पर आपको क्या करनी है, आपको करनी है एंट्री। एंट्री कब बनानी है, जब मेरे तीनों इंडिकेटर्स के प्राइस बिलो होगा तो मैं अपने शॉर्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो 2 कंडीशंस हैं यहां पे, पहला बिलो प्लस मेरी रेंज को ब्रेक कर रहा है, जो मेरा कंसोलिडेशन जोन है, मेरा जो बेस है उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है।
और सेम चीज दूसरा अबव प्लस रेंज ब्रेक। आपको लग रहा होगा अरे यार क्या बात है, ये इसमें मजा नहीं आ रहा है ये वो। आप एक चीज समझो, मजा मैं आपको अभी दिखाता हूं किस लेवल का इस ट्रेड में मजा है जो मैंने अभी आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिया। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख लो एक बार, 1:2.8 है। मतलब अगर जाएगा ना, अगर जाएगा तो 100 रुपए जाएगा और आएगा तो 280 रुपए आएगा। और अभी मैंने आपको दिखाया, मैं 280 पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, मैंने यहां पे कहीं पे बुकिंग कर ली थी, तो मैंने 100 रुपए पे 220 रुपए का हिसाब करा है। अभी इस फिगर्स पे मत जाओ, ये फिगर लाखों में है, लेकिन पॉइंट समझने की कोशिश करो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना तगड़ा आपको मिलता है। जब आप इस तरीके की ट्रेड पकड़ते हो ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। मैंने आपको दोनों ट्रेड्स का लॉजिक समझाया, दोनों ट्रेड्स हमने सेम लॉजिक के ऊपर, सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर एग्जीक्यूट करे थे। इसी तरीके से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। 15 मिनट पर मैं आपको एंट्री दिखाता हूं, एंट्री कैसी दिखेगी। ये अपन आ जाते हैं 15 मिनट पर। 15 मिनट पे मैं दिखा देता हूं आपको एंट्री कहां पर करनी थी। ये देखो, ये पूरी रेंज हमने मार्क कर रखी थी, ये देख रहे हो, ये पूरी रेंज हमने मार्क कर रखी थी। जब ये रेंज यहां पे टूटी तो यहां पे हमने बनाई एंट्री, 1:2 का अपना हिसाब लिया और ये अपने को पूरा पूरा सेटअप मिल गया। ये सेटअप हमने पहले से बना के रखा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग शॉर्ट जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप के सारे मेंबर्स को पहले से ही पता था कि शॉर्ट जाने वाले हैं। अब एक चीज यहां पर समझते रहो बहुत ही तगड़ी, वो ये है कि एसएल कैसे लगाना है। ये तो कोई बताता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहां लगना है। स्टॉप लॉस हमेशा 1 आवर पे लगेगा। 1 आवर पे जाओ और 1 आवर का जो आपका स्विंग है ना, स्विंग पर स्टॉप लॉस लगेगा। यानी कि यहां पे अब इस पे स्विंग कैसे निकालोगे, जो ये मेरी रेंज है ना, ये देखो, ये मेरी जो रेंज मैंने मार्क करी थी पहले ही, ये मेरी रेंज है। इस रेंज के अपर एंड पे अगर मैं शॉर्ट जा रहा हूं तो अपर एंड पे लगेगा, अगर मैं लॉन्ग जा रहा हूं तो लोअर एंड पे लगेगा। जो मेरा रेंज है, जो मेरा बेस का रेंज है ना, जो मार्केट का बेस का रेंज है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसका जो अपर एंड है वो मेरा एसएल होगा अगर मैंने शॉर्ट प्लान किया है, उसका जो लोअर एंड है वो मेरा एसएल होगा अगर मैंने लॉन्ग प्लान किया है तो। और ये मेरी पूरी रेंज हो गई। तो आप देख सकते हो मैंने एसएल यहीं पे लगाया था, ये मेरा एसएल था। सारे लोगों को सारी चीजें प्रीमियम ग्रुप के ऊपर हमारे हर एक चीज विजिबल थी विद प्रूफ। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, हवा में कोई बात नहीं करता। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आ गई हो। जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप शार्क एक्सचेंज या CoinDCX किसी पर भी अकाउंट बना सकते हो। सबसे पहले आपको जो आपकी ट्रेडिंग की फी है उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपके पैसे बचेंगे बहुत ज्यादा। तो पहले तो बहुत सारे पैसे बचाओ, बचेंगे ना आपके, यू विल सेव मनी। दूसरा, आपको मिल जाएगा हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस। और तीसरा, अभी होली पे अपना आने वाला है प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए वेट कर रही है। कंडीशन सिर्फ एक है, आपके पास इनमें से कोई एक अकाउंट होना चाहिए हमारे लिंक से, जो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, और आपको इसमें हमको स्क्रीनशॉट भेजना है अपनी प्रोफाइल डिटेल्स का, जो आपकी मतलब उस पर आपने जो ट्रेडिंग का अपना अकाउंट खोला हुआ है, और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है अपने पहले ट्रेड का। आपको हम लोग बहुत तगड़े तरीके से ये सारे बेनिफिट्स दे देंगे। आई होप आपको इस पूरी स्ट्रैटेजी में लॉजिक समझ में आया हो। मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है, क्या होना है, कैसे होना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। सारी चीजें अगर आपको डिटेल में समझ में आई हो, कैसे हमने इसके अंदर ट्रेड प्लान किया, किस तरीके से हमने बुकिंग करी, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया, हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको एक एक चीज बहुत ज्यादा डेप्थ में सिखाई है। आई होप आपको सीखकर मजा आया हो। ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है,
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तगड़ी काम करती है। ट्रिपल एवरेज स्ट्रैटेजी का नाम है, आप चाहो तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। हम लोग अपने जितने भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के ऊपर मेंबर्स हैं, सबके साथ जब भी इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर कोई सेटअप बनाते हैं, कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई भी मार्केट का एनालिसिस करते हैं, सारा कुछ शेयर करते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आप साथ में जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखो, 20-30 ट्रेड स्ट्रैटेजी पर लेकर देखो, अगर काम करती हो, मजा आता हो, तो आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। आई होप आपको वैल्यू मिली हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।